एक्सरसाइज 3.3 का 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम है गन्स GUNS और इसके अंदर हमें कुछ साइड्स दी हुई है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें SN साइड की वैल्यू गिवन है जो कि है 26 और GU की वैल्यू है 3y-1। तो ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब कि GU विल बी इक्वल टू SN एंड SG विल बी इक्वल टू NU, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम GUNS GU विल बी इक्वल टू SN और ब्रैकेट में हम इसका रीजन लिखेंगे। रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए GU विल बी इक्वल टू SN। ठीक है, अब GU की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 3y-1 और SN की वैल्यू है 26। तो यहां से इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसके अंदर एक वेरिएबल है तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस -1 को इधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3y = 26 + 1। यहां पर है -1 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। तो 3y विल बी इक्वल टू 26 + 1। ठीक है, 26 + 1 यानी कि 27। तो 3y की वैल्यू आ गई 27। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस 3 को इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर 3 कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे करके करेगा ये डिवाइड। तो y की वैल्यू हो जाएगी 27/3 यानी कि 9। क्यों? क्योंकि 3 × 3, 3 9 × 27। तो y की वैल्यू आ गई 9। हमने यहां से y की वैल्यू निकाल ली जो कि है 9। अब सेम वे से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पता है कि देखो SG ये जो साइड है ये इक्वल होगी NU के। क्यों? इसके अंदर भी सेम रीजन आएगा क्योंकि ये दोनों साइड हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो SG विल बी इक्वल टू NU। SG की वैल्यू क्या है? 3x। NU की वैल्यू क्या है? 18। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x इक्वल है 18 के, तो x इक्वल होगा 18/3 के। तो 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आई 9। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर भी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम का नाम है रन्स, RUNS। ठीक है, इसके अंदर हमें ये जो डायगनल्स है ड्रॉ की हुई है और ये डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। अब हमें क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। इन पैरेललोग्राम RUNS SO साइड विल बी इक्वल टू OU एंड RO विल बी इक्वल टू ON। मतलब कि देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम की डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो हम लिखेंगे SO विल बी इक्वल टू OU एंड RO विल बी इक्वल टू ON। इसका हम रीजन देंगे, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम की डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये डायगनल SU को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और SU डायगनल RN डायगनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब SO विल बी इक्वल टू OU एंड RO विल बी इक्वल टू ON। ठीक है, इसके बाद हम इस वाली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। RO इज इक्वल टू ON। RO की वैल्यू है 16 और ON की वैल्यू है x + y। तो यहां पर तो x + y है, तो इन दोनों की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा इससे। SO = ON। ठीक है, SO की क्या वैल्यू है? 20। ON की वैल्यू है y + 7। हाँ, अब ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर एक वेरिएबल है। देखो ये जो इक्वेशन बनी थी ना, इसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम एक इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 = y + 7। तो y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 7 को इधर भेजेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 20 - 7 = y। 20 - 7 यानी कि 13। तो 13 = y। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 13।
ठीक है, हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखो ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम y की जगह ये 13 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन फिर से लिखेंगे, आर ओ इक्वल्स टू ओ एन। आर ओ की वैल्यू है 16 और ये बराबर है किसके, ओ एन के। ओ एन की वैल्यू है x प्लस वाई। अब y की वैल्यू क्या आई थी, 13, तो हम इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 13। यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिख देना, y की वैल्यू है 13, y इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब 16 इक्वल्स टू x प्लस 13, तो हम क्या करेंगे, अब इस 13 को इधर लेकर आएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16 माइनस 13 इक्वल्स टू x। 16 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई है 13। 9th क्वेश्चन के अंदर हमें दो पैरेललोग्राम गिवन है। कौन कौन से, एक तो है देखो RISK, रिस्क, RISK। एक तो हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, सेकंड पैरेललोग्राम हमें गिवन है क्लू, CLUE। तो ये दो पैरेललोग्राम हमें गिवन है, एक कुछ ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, उसके बाद हमें एक ये एंगल गिवन है, एंगल K, जिसकी वैल्यू है 120 डिग्री, और एंगल L हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री। हमें एंगल X की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, देखो आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। मैं सिर्फ ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए और साथ ही साथ मेरे पास ये एंगल आ जाए, तो मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको हम दे देते हैं एंगल 2। तो अगर मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 आ जाएगा तो हम सिंपली ऐसे कर लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली हमें इन दो एंगल की वैल्यू चाहिए, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और एंगल E एंगल L के अपोजिट है, तो किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां से हमारे पास एंगल E की वैल्यू आ जाएगी, एंगल E हो जाएगा 70 डिग्री। फिर हमें निकालना पड़ेगा एंगल S। तो एंगल S और एंगल K, ये दोनों एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं। तो जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम एंगल S की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हम अपना आंसर करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K प्लस एंगल KSI, है ना, एंगल K प्लस एंगल KSI ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ब्रैकेट में आप रीजन लिखना, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगल K की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल K की वैल्यू है 120 प्लस एंगल KSI, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री के बराबर। तो हम एंगल KSI की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल KSI, इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री। तो हमने इस एंगल की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम अब एंगल SEC, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम क्लू, CLUE एंगल L प्लस एंगल UEC, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों एंगल अपोजिट है तो इन दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L विल बी इक्वल टू एंगल UEC। वाई, इसका रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों अपोजिट एंगल है तो इन दोनों एंगल की वैल्यू होगी इक्वल। तो एंगल L की वैल्यू है 70 डिग्री, यही इक्वल होगी एंगल UEC के बराबर। तो हमारे पास ये दो एंगल की वैल्यू आ गई, मतलब इन दो एंगल की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल SEO, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O,
एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। और ब्रैकेट में आप रीजन लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल ई की क्या वैल्यू आई है? एंगल ई की वैल्यू आई है 70 डिग्री, तो हम यहां पे लिखेंगे 70 प्लस एंगल एस, इसकी वैल्यू आई है 60 डिग्री प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम ये 70 और 60 को ऐड करेंगे, तो 70 प्लस 60 यानी कि 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो इसके लिए हमको 130 को इधर भेजना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। 10th क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है KLMN, और उसके अंदर हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल L जिसकी वैल्यू है 80 डिग्री और एंगल M जिसकी वैल्यू है 100 डिग्री। तो हमें बताना है कि क्या ये फिगर एक ट्रेपीजियम है, और अगर है तो इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल है। ठीक है, तो हमें ये दोनों एंगल गिवन है, एंगल L जिसकी वैल्यू है 80 और एंगल M जिसकी वैल्यू है 100। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूं, एंगल L प्लस एंगल M, ये इक्वल होगा 80 प्लस 100 यानी कि 180 डिग्री के। तो एंगल L प्लस एंगल M की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। अब आप देखो, इन दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल। तो एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री है। इट मीन्स कि एंगल L एंड एंगल M आर को इंटीरियर एंगल्स, therefore KL is parallel to MN। ये तो इसका मतलब ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों साइड हो जाएगी पैरेलल। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई दो साइड पैरेलल होती है तो इसका मतलब वो फिगर क्या होती है? वो फिगर होती है एक ट्रेपीजियम। तो क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, therefore KLMN is a trapezium। 11th क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है ABCD, और इसके अंदर एक एंगल हमें गिवन है, एंगल B जिसकी वैल्यू है 120 डिग्री। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो साइड AB है ये साइड CD के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों साइड पैरेलल है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जब दो साइड पैरेलल होती है और एक साइड इसको कट कर रही होती है, तो ये जो दो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, और इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो वही इसके अंदर लगेगा कॉन्सेप्ट। हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि एंगल सी और एंगल बी इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। इन क्वाड ABCD एंगल B प्लस एंगल C ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ब्रैकेट में आप रीजन लिखना कि AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे, एंगल B की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 120 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में 120 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इस 120 को इधर लेके जाएंगे। तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इधर जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो एंगल C की वैल्यू आई 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। 12th क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है PQRS।
इसके अंदर हमें दो एंगल गिवन है, एक तो एंगल क्यू जिसकी वैल्यू है 130 डिग्री, और आर पे ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल पी और एंगल एस की वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ हमें गिवन है कि एस पी जो साइड है, साइड एस पी, ये पैरेलल है आर क्यू के। तो इसके बाद हमें एंगल एस और एंगल पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये है एक ट्रेपीजियम, है ना। तो हम लिखेंगे अपने आंसर के अंदर इन ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दो एंगल हैं, ये दो एंगल हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। देखो ऐसे देखो, ये दो साइड पैरेलल है और ये साइड है ट्रांसवर्स, राइट। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन हम लिखेंगे कि ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एस प्लस एंगल आर की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। एंगल एस की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल आर की वैल्यू हमें गिवन है, ये है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये होगी 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू भी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, हमने एंगल एस की वैल्यू निकाल ली। सेम वे से हम एंगल पी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक तो है कि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो अगेन ये जो दो एंगल होंगे, इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों है को इंटीरियर एंगल। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम इन चारों एंगल को ऐड करेंगे और सम आएगा इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो आप किसी भी दो तरीके से कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाले तरीके से करूंगा क्योंकि उसके अंदर कम स्टेप लगेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बिकॉज एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन आएगा क्योंकि ये दोनों है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल क्यू की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री, ये इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, अब हमें एंगल पी की वैल्यू निकालनी, तो इस 130 को हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो एंगल पी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल एस और एंगल पी दोनों की वैल्यू निकाल ली। एंगल एस की वैल्यू आई 90 डिग्री और एंगल पी की वैल्यू आई 50 डिग्री। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।